राकेश टिकैत एक किसान नेता है और आप लोगों को पता है, लेकिन एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है। बहुत बड़े गंभीर जो है उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है और कल उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है उससे यही लगता है कि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी राजनीति करने का जो है बीड़ा इन्होंने उठाया है। क्योंकि राकेश टिकैत जो बोले हैं उससे हमें अपने आप पे शर्म आती है कि हम भारत देश के में ऐसे ऐसे निवासी भी हैं और ऐसे ऐसे नेता उभर कर आ रहे हैं जो कि भारत को ही बदहाल स्थिति में भेजना चाहते हैं, भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, भारत को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। जी हाँ, क्योंकि राकेश टिकैत से जब कोई पत्रकार एक इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने बोला कि जिस दिन 26 जनवरी को हम लोगों ने पार्लियामेंट की ओर घुसे थे, प्रधानमंत्री भवन की ओर घुसे थे, उसी दिन मेरे साथ 25 लाख लोगों की भीड़ थी। अगर मैं चाहता उस दिन तो मैं बांग्लादेश जैसा हालात पीएम मोदी को कर देता। क्या पीएम मोदी से इतनी नाराज़गी है या फिर भारत देश से नाराज़गी है, ये तो कहना मुश्किल है। आप लोग भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि राकेश टिकैत जिन्होंने ये चीज़ जो बोला है वो क्या सोच कर बोला है कि ये जो हालात बांग्लादेश में है, जिस तरह से शेख हसीना को आउट ऑफ कंट्री कर दिया गया है, श्रीलंका के राष्ट्रपति को भी बाहर भागना पड़ा था वहाँ के जनता द्वारा, बांग्लादेश के जनता द्वारा, कट्टरपंथियों द्वारा। तो क्या भारत में भी इसी तरह के कट्टरपंथी फल फूल रहे हैं? अगर राकेश टिकैत की बात किया जाए और कई इंडी गठबंधन के नेताओं की बात किया जाए तो कोलकाता में जिस तरह से डॉक्टर की रेप होकर हत्या हुई है और इन लोग जो है अपनी मुंह पे चुप्पी लगाए हुए हैं, मुंह पे जो है साटे हुए हैं गोंद, और उसके बाद जो इनकी चुप्पी नहीं टूट रही है। बहुत सारे नेता निकल कर आए थे जो मणिपुर पे लगातार हमला कर रहे थे सरकार पर, लेकिन यही सरकार जब विपक्ष में मजबूती से आती है तो ना वो बांग्लादेश के खिलाफ बोलती है और ना कोलकाता में इस रेप की घटना को। आखिर हिंदू की देश में क्यों हिंदू से ही राजनीति किया जा रहा है और हिंदू के पक्ष में क्यों नहीं खड़ा होते जा रहा है? तो लोगों को दिग्भ्रमित करने की ये कोशिश किया जा रहा है। राकेश टिकैत की अगर बात किया जाए तो जिन्होंने बोला कि 25 लाख लोगों की संख्या थी, हम चाहते तो उसी टाइम जो है अलविदा कह देते भारत के प्रधानमंत्री को। तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि ये भारत है दोस्तों, यहाँ 100 करोड़ लोगों का रहना है और भारत एक विश्व गुरु की ओर जा रहा है। और शायद आप भूल रहे हैं, शायद आपको इतिहास, आपकी देश की हिस्ट्री नहीं मालूम है कि हम लोग जो है अगर बात किया जाए ताकतवर में तो चौथे स्थान पर हमारी देश की ताकतवरी में गिनती होती है। और यही अगर इकनॉमी में बात किया जाए तो हम लोग भी चौथे पायदान पर हैं। तो कैसे सोच लिया कि भारत में भी इस तरह की स्थिति पैदा होगी? अगर ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश किया जाएगा तो हमारे जो सेना है वो बहुत ही ताकतवर है, बलवान है, किसी दूसरे देश के जैसा मूर्ख और गद्दार नहीं है। ये सेना आप ही को जो है रिटेल करेगी और तुरंत जो है रिटर्न हमला करेगी और आप लोग जैसे देशद्रोहियों को, गद्दारों को जो है इस देश से रफा दफा करेगा। जो इस देश को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, इस देश को जो है कट्टरपंथी की ओर झोंका जा रहा है, तो संभल जाओ। ये भारत है और भारत के लोग यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से है। सभी धर्म जो है, सभी धर्म के लोग खराब नहीं हैं। धर्म कोई खराब नहीं होता है, लेकिन धर्म में कुछ कुछ ऐसे जाहिल आ जाते हैं, पैदा हो जाते हैं जो कि हर धर्म को जो है बदनाम करने की कोशिश किया जाता है। लेकिन ये जिस तरह से राकेश टिकैत बोल रहे हैं, पुलिस फोर्स को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि तुरंत जो है इनको अरेस्ट किया जाए और इनसे पता किया जाए कि आखिर किनके किनके साथ इनके साठ घाट चल रही है, जो इतने भड़काऊ ये भाषण दे रहे हैं, इतने भड़काऊ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारत को भी उसी तरह झोंका जाएगा, उसी नाव में झोंका जाएगा जिस पथ पे बांग्लादेश चल रही है, जिस पथ पे पाकिस्तान चल रही है और जिस पथ पे श्रीलंका चल रही है। तो सबसे पहले जो है राकेश टिकैत को जो है समझाना होगा और उसके बाद इनको दिल्ली पैदल जाना होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द भारत में जो ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं, जो ऐसे ऐसे वाक्य सोचते हैं, जो ऐसे ऐसे माइंडसेट सोचते हैं, जो लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उन्हें जल्द से जल्द काबू में लाने की ज़रूरत है। अगर आपको दुश्मनी है तो आप बताइए कि हाँ, हमें पर्सनली पीएम मोदी से दुश्मनी है, ना कि वो प्रधानमंत्री हैं तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके साथ पक्ष और विपक्ष सभी खड़ा है। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि अगर भारत के देश में कोई ऐसा वाक्य बोलता है तो उससे भारत की छवि खराब होगी,
उससे भारत का प्रतिष्ठा खराब होगा और दूसरे देश के लोग हंसेंगे कि भारत में भी कट्टरपंथी जिंदा है और आविष्कार हो रहा है और वो हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस तरह के लोगों से दूरी बनाइए और अगर जिस दिन भारत को तोड़ने की बात कही जाएगी उस दिन लाखों यहाँ के वीर सपूत हैं जो कि भारत को टूटने से बचाएंगे और बलिदान देकर इस भारत को जिस तरह से आज़ादी दिलाए हैं उसी तरह से फिर से इन कट्टरपंथियों से आज़ादी दिलाया जाएगा। धन्यवाद।